विषय है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है इन पन्नों में छिपे उन सुरागों को खोजना जो बताते हैं कि आखिर राजस्थान का ये हिस्सा इतना हरा भरा, उपजाऊ और भूवैज्ञानिक रूप से इतना अनोखा क्यों है। एक तरह की भौगोलिक जासूसी कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पहला सुराग तो इन नोट्स के शुरुआती आंकड़ों में ही छिपा है। अच्छा। जरा सोचिए, ये इलाका राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ लगभग 7% है 6.89 जी। और यहाँ पर राज्य की 11% आबादी रहती है। सही बात है, कम जगह पर ज्यादा लोग। ये नंबर ही अपने आप में कहानी कह रहे हैं। मतलब यहाँ कुछ तो खास है जो लोगों को आकर्षित करता है। बिल्कुल, और वो खास चीज इन नोट्स में साफ साफ लिखी है। क्या है वो? बारिश 80 से 100 सेंटीमीटर सालाना। अरे वाह! राजस्थान का नाम सुनते ही जहां 10-20 सेंटीमीटर की तस्वीर बनती है, वहां ये आंकड़ा तो लगभग 10 गुना है। सही है। यही वो मास्टर की है जो हाड़ौती के सारे ताले खोलती है, और इसी आधार पर नोट्स इस पूरे प्रदेश को 2 मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। हमारी कहानी के 2 किरदार। हाँ, पहला है हाड़ौती का पठार और दूसरा विंध्यन कगार भूमि। तो चलिए पहले किरदार यानी हाड़ौती के पठौर से शुरू करते हैं। यहाँ जो पहली बात लिखी है वो ही मतलब दिमाग घुमा देती है। नोट्स कहते हैं कि इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी विस्फोट से निकले बेसाल्टिक लावा से हुआ है। 1 मिनट, ज्वालामुखी राजस्थान में? हाँ, ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। मतलब लाखों साल पहले वहां लावा की नदियां बहती थीं। तो कोई ऊंचा पहाड़ जैसा ज्वालामुखी नहीं सोचना है। अच्छा। दरारी विस्फोट का मतलब है कि जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और उनसे लावा किसी गाढ़े सूप की तरह बाहर निकलकर एक बड़ी चादर की तरह फैल गया। मतलब परत दर परत? बिल्कुल। लाखों सालों तक ये परतें एक दूसरे पर जमती रहीं और इसी प्रक्रिया ने दक्कन के पठार का भी निर्माण किया है। हाड़ौती का पठार उसी का एक उत्तरी विस्तार है। वाह! और इसी लाखों साल पुराने लावे का असर आज किसानों के खेतों में दिखता है ना? बिल्कुल। क्योंकि नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प मिट्टी का जिक्र है, काली चिकनी रेगुर या वर्टिसॉल्स जी। और इसकी खासियत बताई गई है स्वतः जोत वाली मिट्टी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब किसानों को खेत जोतने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये प्रकृति का एक अद्भुत इंजीनियरिंग है। ये होता कैसे असल में? इस मिट्टी में मोंटमोरेलोनाइट नाम का एक क्ले मिनरल होता है जो पानी सोखने में माहिर है। तो बारिश में ये मिट्टी पानी पीकर किसी स्पंज की तरह फूल जाती है, एकदम चिपचिपी। लेकिन जब गर्मियां आती हैं और ये सूखती है तो ये सिकुड़ती है और इसमें गहरी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अच्छा। कभी कभी तो 1-1 मीटर तक गहरी। तो जब आप इसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने ट्रैक्टर चलाकर खेत की गहरी जुताई कर दी हो। कमाल है। ये दरारें हवा और नमी को मिट्टी के अंदर तक पहुंचाती हैं, जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है। तो हाँ, एक तरह से ये मिट्टी अपनी जुताई खुद कर लेती है। अविश्वसनीय। तो ये जादुई मिट्टी ही इस इलाके की कृषि की रीढ़ है। तभी तो नोट्स में फसलों की लिस्ट इतनी शानदार है। जी, बहुत विविध है। एक तरफ कपास और गन्ना जैसी नकदी फसलें हैं तो दूसरी तरफ सोयाबीन और फिर संतरा, अश्वगंधा, मसाले और अफीम भी। अफीम भी। और एक खास नोट है यहाँ, झालावाड़ संतरा उत्पादन के कारण राजस्थान का नागपुर। अच्छा, तो राजस्थान का नागपुर, ये तो पक्का किसी परीक्षा में पूछने वाला सवाल लग रहा है। बिल्कुल। झालावाड़ की कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ की काली मिट्टी और मौसम संतरों के लिए एकदम सटीक है। तो ये सिर्फ एक फसल नहीं, पूरे जिले की अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल, हजारों परिवार इसी से जुड़े हैं। और जहां तक अफीम की बात है तो यहाँ इसकी खेती सरकार के लाइसेंस के तहत होती है, दवाइयों में इस्तेमाल के लिए। अच्छा। इसका भी एक लंबा ऐतिहासिक और आर्थिक संदर्भ है। और देखिए, नोट्स में सिंचाई के लिए तालाबों और नलकूपों का भी जिक्र है। हाँ, और भीलवाड़ा का नाम सबसे आगे लिखा है तालाबों से सिंचाई में। जी, ये दिखाता है कि ज्यादा बारिश के बावजूद यहाँ पानी का संरक्षण कितना जरूरी है। तो जमीन उपजाऊ है, ये तो समझ आ गया। लेकिन ये पठार सपाट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। नोट्स में अर्धचंद्राकार पहाड़ी का जिक्र है, यानी आधे चांद जैसी पहाड़ियां। इसमें बूंदी की पहाड़ी है जिसकी सबसे ऊंची चोटी सतूर है, 353 मीटर्स। और फिर है मुकुंदरा हिल्स, जिसकी चोटी चांदवाड़ी 517 मीटर पर इस पूरे क्षेत्र की सबसे ऊंची जगह है। हाँ, ये पहाड़ियाँ इस पठारी परिदृश्य को एक अलग ही रूप देती हैं। मुकुंदरा हिल्स तो अब एक टाइगर रिजर्व भी है। अच्छा।
जो दिखाता है कि कैसे ये भूगोल खास तरह के वन्य जीवन को भी सहारा देता है। और इन्हीं पहाड़ियों में एक और अनोखी बनावट का जिक्र है, बारां जिले की रामगढ़ पहाड़ी, जिसका आकार घोड़े की नाल जैसा है। जी, ये छोटी छोटी भौगोलिक विशेषताएं ही इस जगह को इतना खास बनाती हैं। लेकिन रुकिए, इन पहाड़ियों में एक ऐसी जगह है जो धरती की नहीं बल्कि अंतरिक्ष की देन है। बिल्कुल। नोट्स में लिखा है रामगढ़ क्रेटर, बारां जिले में और उल्का पिंड द्वारा निर्मित। कल्पना कीजिए, आज से करोड़ों साल पहले एक विशाल चट्टान, शायद किसी छोटे शहर के आकार की, बाप रे, आसमान से आग के गोले की तरह आती है और 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से यहाँ टकराती है। उस टक्कर की ऊर्जा तो हजारों परमाणु बमों से भी ज्यादा रही होगी। बिल्कुल। उसी महाविस्फोट ने यहाँ की चट्टानों को पिघलाकर और भाप बनाकर उड़ा दिया और पीछे रह गया एक विशाल गोलाकार गड्ढा, जो आज हमें रामगढ़ क्रेटर के रूप में दिखता है। अविश्वसनीय। और नोट्स में इसकी खोज और महत्व के बारे में भी बताया गया है। हाँ, 1869 में डॉक्टर मिलेट ने इसे खोजा था और कनाडा की एक सोसाइटी ने इसे दुनिया में 200वां स्थान दिया है। भारत में भी ये तीसरा सबसे बड़ा क्रेटर है, महाराष्ट्र के लोनार और मध्य प्रदेश के ढाला के बाद। जी, और इसकी वैज्ञानिक अहमियत बहुत ज्यादा है। देखिए, लोनार क्रेटर बेसाल्टिक चट्टान में बना है, जो ज्वालामुखी है। हाँ, लेकिन रामगढ़ क्रेटर विंध्यन बलुआ पत्थर में बना है। इससे वैज्ञानिकों को यह अध्ययन करने का मौका मिलता है कि अलग-अलग तरह की चट्टानों पर उल्का पिंड की टक्कर का क्या असर होता है। तो ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल के इतिहास को समझने की एक खुली प्रयोगशाला है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये तो हुई पठार के ऊपर की कहानी, जो लावा और उल्कापिंड से बनी है। लेकिन हमारी कहानी का दूसरा किरदार भी तो है। हाँ, विंध्यन कगार भूमि। ये कगार भूमि क्या है? ये पठार से कैसे जुड़ा है? कगार का सीधा सा मतलब है खड़ा किनारा या एज। इसे ऐसे समझिए जैसे विंध्याचल पर्वतमाला एक बहुत बड़ी पुरानी मेज है, तो ये कगार भूमि उसी मेज का टूटा फूटा खड़ा किनारा है, जो राजस्थान के धौलपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक फैला हुआ है। और हाड़ौती का पठार इसी कगार के एक हिस्से पर टिका है। बिल्कुल। तो एक तरफ लावा की काली मिट्टी है और दूसरी तरफ विंध्याचल के पुराने बलवा पत्थरों की दुनिया। और इसी कगार पर प्रकृति ने अपना खजाना छिपा रखा है। नोट्स में एक लिस्ट है जो किसी पेंटर की कलर पैलेट जैसी लगती है। धौलपुर का लाल पत्थर, करौली का गुलाबी या मेहरून पत्थर, सवाई माधोपुर का सफेदी पत्थर और कोटा का विश्व प्रसिद्ध कोटा स्टोन। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर कोई दिल्ली के लाल किले को देखता है तो वो अनजाने में धौलपुर के भूगोल को देख रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये इस पूरे इलाके की आर्थिक तकदीर लिखने वाली कलम है। सही बात है। सोचिए, धौलपुर के किसी परिवार की कई पीढ़ियों की कहानी इन लाल पत्थर की खदानों के इर्द गिर्द घूमती है। कोटा स्टोन का उद्योग हजारों लोगों को रोजगार देता है। तो ये विंध्यन कगार भूमि सिर्फ एक भौगोलिक रेखा नहीं है। नहीं, ये इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की नींव है, जिसने यहाँ के लोगों को एक अनूठा हुनर और पहचान दी है। इन नोट्स में एक और शब्द है जो बहुत दमदार लगता है, महान सीमांत भ्रंश। द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। हाँ, ये सवाई माधोपुर और बूंदी की पहाड़ियों के सहारे स्थित है। भ्रंश का मतलब तो दरार होता है, पर इसके आगे महान क्यों लगाए? इसे ऐसे समझिए जैसे ये भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास की लक्ष्मण रेखा है। अच्छा। ये धरती की सतह में एक बहुत गहरी और लंबी दरार है, जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को अलग करती है। इसके एक तरफ है अरावली के पहाड़, जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और दूसरी तरफ है विंध्यन प्रणाली, जो तुलनात्मक रूप से नई है। तो ये महान सीमांत भ्रंश वो जगह है जहां ये दो अलग अलग भूवैज्ञानिक महाद्वीप आकर मिलते हैं। एक मिनट, नोट्स में यहाँ लिखा है कि ये भ्रंश सवाई माधोपुर और बूंदी से गुजरता है, और हमने पहले बूंदी की पहाड़ियों की बात की थी जी। और अब आखिर में नोट्स में बूंदी जिले के कुछ दर्रों का भी जिक्र है, जैसे बूंदी दर्रा, लाखेरी दर्रा। क्या इन सब के बीच कोई सीधा संबंध है? क्या बात है, ये एक शानदार कनेक्शन है जो आपने जोड़ा है। सच में? बिल्कुल। भूविज्ञान में अक्सर ऐसा ही होता है। ये भ्रंश रेखा चट्टानों में एक कमजोर जोन बना देती है। हजारों लाखों सालों तक नदियां और हवा इसी कमजोर हिस्से को काटती रहती हैं और धीरे धीरे पहाड़ों के बीच रास्ता बन जाता है,
जिसे हम दर्रा कहते हैं। तो ये दर्रे इसी महान भ्रंश रेखा की देन हो सकते हैं। हाँ, और ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये इतिहास है। यही वो रास्ते थे जिन पर से कभी सेनाएं गुजरती थीं, व्यापारी अपने कारवा लेकर जाते थे। तो आज इन हस्तलिखित नोट्स के जरिए हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की एक अद्भुत जासूसी की हमने एक पहेली से शुरू किया था कि रेगिस्तान के राज्य में एक हरा भरा नकलिस्तान क्यों है। हाँ, और हमें जवाब मिले करोड़ों साल पहले बहता हुआ लावा जिसने जादुई काली मिट्टी बनाई, अंतरिक्ष से आया एक मेहमान जिसने यहाँ एक क्रेटर बना दिया, विंध्याचल का खड़ा किनारा जिसने रंग बिरंगे पत्थरों का खजाना खोल दिया, और दो दुनियाओं को अलग करने वाली एक महान दरार जिसने पहाड़ों के बीच रास्ते बना दिए। सार यही है कि किसी भी जगह की कहानी उसकी जमीन में, उसके पत्थरों में लिखी होती है। बिल्कुल, हाड़ौती का पठार इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ का भूगोल सिर्फ पहाड़ और नदियाँ नहीं है, यह यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की खेती, यहाँ के लोगों की जिंदगी की कहानी कहता है। लाखों साल पुरानी भूगर्भीय घटनाएं आज भी तय कर रही हैं कि झालावाड़ का किसान संतरा उगाएगा और कोटा का मजदूर पत्थर तराशेगा। ये एक जीवंत इतिहास है जिस पर हम चलते हैं। इन नोट्स में अफीम की कानूनी खेती का उल्लेख किया गया था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस क्षेत्र का जो अनूठा भूगोल है, ये घुमावदार पहाड़ियां, ये एकांत दर्रे, क्या ये सिर्फ कानूनी फसलों और व्यापार को ही प्रभावित करते होंगे, या इन्हीं दर्रों से होकर गुजरने वाले उन पुराने अवैध व्यापार मार्गों और तस्करी का भी कोई अनकहा इतिहास हो सकता है, जो शायद आधिकारिक कहानियों के समानांतर चलता रहा हो।